नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में आप सभी को एवरेज जो औसत था सबसे आसान भाषा में आपको सिखाए थे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाके पीछे वीडियो में देखिए, आपको एवरेज बिल्कुल जीरो तरीके से उसमें समझाया था। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर रेलवे ग्रुप डी में एवरेज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक हमने कल बता दिया था, आज पार्ट 2 लेकर आए जिसमें एवरेज का सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक चीज का वीडियो, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहे। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेके आइए, टाइम एंड वर्क का वीडियो लेके आइए। तो एक चीज खत्म करेंगे, उसके बाद ही दूसरे का वीडियो हम लेके आएंगे। समझ गया? अभी एवरेज खत्म होगा, उसके बाद ही अगला टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एवरेज का ऐसा है जो रेलवे ग्रुप डी में आपका पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न आपको दिखाई देगा कि तीन संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। तीन संख्याओं का औसत 10 है। देखिए देखिए, तीन संख्याओं का औसत 10 है। पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो और तीसरी संख्या ज्ञात कर। एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। थोड़ा सा बेसिक बस समझ लिए। कल के जो लोग वीडियो देख नहीं पाए उनको बता दो कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे। एवरेज निकालने के लिए जितना भी टोटल संख्या दिया रहता है, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग आप बटे संख्या, कितना संख्या उससे भाग देते। जैसे बाय द वे आप देखिए 3 4 और 5, ऐसे मान लिया जाए कि तीन संख्या है तो हमको इसका एवरेज निकालना था 3 4 5 का। तो 3 + 4 + 5 अब बटे कितना से 1 2 और 3, 3 से भागा देंगे, एवरेज हो जाएगा 4 और 3 7 और 7 और 5 12, 12/3 यानी कि भागा देंगे तो आपका 4 एवरेज है। ये बेसिक हो गया, कल बताए थे आप सभी को। ठीक है, ये बेसिक आप सभी को कल हम बताए थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, तभी समझ में आएगा। एवरेज का मतलब यही होता है। ठीक है, और अगर एवरेज दिया रहे, बाय द वे बोल दे क्वेश्चन में कि 5 संख्याओं का एवरेज दे दिया है, 5 संख्या का एवरेज अगर दे दिया है 10, तो टोटल योग कितना होता है? योग कितना हो जाएगा? 10 × 5 यानी कि एवरेज × नंबर, यानी कि 10 × 5, टोटल योग कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50। ये आपका टोटल योग होता है। टोटल योग निकालना जरूरी होता है। एवरेज का मतलब बीच की संख्या होता है, आपको कल ही बताए थे। जैसे आपके पास 5 रुपया है, आपके भाई के पास 10 रुपया है और किसी एक और के पास आपका 10 रुपया है। तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 10 और 10 तो 25 हुआ ना। तो 25 हुआ तो उसका एवरेज क्या हो गया? टोटल को जोड़ के 25 को जोड़ के 3 से 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका एवरेज हुआ। ये सारा कल के वीडियो में हम बता चुके हैं। आज के वीडियो में देखिए, जो आपको बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न को हल कीजिए। थोड़ा सा देखिए, इस प्रश्न को हल कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको सारा चैप्टर ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर करवा कर देंगे। तीन संख्याओं का औसत दे दिया है। ठीक है, देखिए कितना संख्याओं का औसत? तीन संख्या का औसत कितना दे दिया? संख्या का औसत 10 दिया ना, ये एवरेज दिया 10। तो टोटल योग हमको निकालना है। निकालेंगे, योग निकालिए पहले। सबसे पहले कैसे? 3 × एवरेज 10 तक टोटल योग कितना हो जाएगा? 30 हो गया। 30 हुआ। अब आगे क्वेश्चन में आपके क्या बोला है कि पहली दो संख्याओं का औसत। देखिए तीन संख्या, बाय द कोई संख्या होगा x y और z, तो तीनों का औसत 30 हो गया। अब कह रहा है कि पहली दो संख्याएं, देखिए पहली दो संख्याएं, इसका एवरेज कितना दे दिया है? इसका एवरेज आपको दे दिया है 11 है। 11 तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 11 × 2 कितना? 22 हो जाएगा। क्या योग? ये योग है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीन संख्याओं का योग है, यहाँ पर दो संख्याओं का योग है। इसमें तीनों का योग है यहाँ पर। ठीक है, और x और y का योग है यहाँ पर। तो हमको z का वैल्यू निकालना होगा। अगर तो इन तीनों के वैल्यू में से अगर दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे तो नहीं आ जाएगा आंसर। ठीक है, वही पूछ ही रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए यहाँ 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और 30 में से 22 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यानी कि जो तीसरा थर्ड नंबर है ना आपका, वो 8 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। ठीक है, हम कुछ नहीं किए हैं, बस आपको जो क्वेश्चन में बोला है वही किए हैं। देखिए समझ में नहीं आया तो एक बार और थोड़ा सा इसी को देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इजी कैसे? कि क्वेश्चन में बोला था कि तीन संख्याओं का एवरेज है आपका 10 है।
तो टोटल योग हो जाएगा 30 है। और दो संख्याओं का एवरेज बोल दिया कितना है कि दो संख्याओं का एवरेज है 11, तो एवरेज 11 है, तो योग हो जाएगा 22। और हमको तीसरी संख्या चाहिए, तो तीन संख्या में से अगर दो संख्या घटाएंगे तो तीसरी संख्या 1 आएगा, और 30 में से अगर 22 घटाएंगे तो 8 आएगा। बिल्कुल ईजी है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, हम नहीं दिख रहे हैं कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हमको नहीं देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत दे दिया। कितने मैच में? 10 मैच में, ठीक है। 10 मैच है और 10 मैच का औसत कितना दे दिया है कि शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है। अब लिखना उखना भूल जाइए, ठीक है। 10 मैच का औसत कितना दे दिया है, ऐसे ही बनाना एग्जाम में भी। 45.6 है, आपको दिख रहा होगा 45.6 है, 10 मैचों का औसत है, ये एवरेज है। तो योग कैसे निकालिएगा बताइए? 45.6 गुने 10 करिएगा, यहाँ बार बार 46 लिखा जा रहा है, क्या बात है, ठीक है। 45.6 गुने 10, तो यहाँ 456 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। 10 से गुना करेंगे, एक अंक का दशमलव हट जाएगा, 456 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि यदि पहली 6 मैचों में उसका औसत रन 48 था। कितना? पहली 6 मैचों का औसत रन उसका 48 था, तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल औसत को टोटल नंबर से गुना करते हैं। तो गुना करिए, 48 गुने 6, 48 गुने 6, 8 6 का 48 की 8, हाथ में 4, 6 चौका 24, 4 28, 288 आ गया पहली 6 मैचों का। तो अब लास्ट का क्या पूछ रहा है? लास्ट 4 मैच का पूछेगा, यही पूछबे करेगा। अंतिम 4 मैच में उसका औसत क्या था? पहले 10 का औसत मालूम चल गया, कि योग मालूम चल गया कि 456 था, और अंतिम स्टार्टिंग का 6 का जो योग था वो 288 था। तो लास्ट वाला जो 4 गो पारी खेला है, तो 10 में से 6 को घटा देंगे, तो लास्ट के जो 4 गो पारी है, इनिंग्स है, वो आया। अब हम इसका योग निकालेंगे, तो कैसे योग निकालेंगे? ये 10 गो के योग में से 6 गो के योग को घटाएंगे तो 4 गो का योग आ जाएगा। 6 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो गया, यहाँ पर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, 5 था, इसको 1 दे दिया था, तो 14, 14 में से 8 आएगा तो 6, 168 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर 10 मैचों का औसत दिया था 45.6, हम निकाल लिए टोटल 456, आपका योग आ गया एवरेज से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के 6 मैचों का एवरेज दे दिया था 48, तो 48 गुने 6 करके 288 निकाल लिए, ठीक है, योग। अब 10 गो के योग में से 6 गो के योग घटाएंगे तो 4 ही का योग बचेगा ना, ये योग आ रहा है, एवरेज नहीं है, योग है। तो देखिए 18 में 1, 8 14 15 5 में ये 168 आया, कितने का? 4 का। तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल योग में एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल योग में टोटल नंबर से भागा देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 गो नंबर है और टोटल यहाँ पर योग 168 है, 4 से भागा देंगे तो 4 चौको 16 और 4 दूना 8, आपका 42 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 42 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। फिर से एवरेज जब तक समझ में नहीं आएगा, सारे लोगों को जब तक एवरेज नहीं समझ में आएगा, जब तक एवरेज के बाद अभी अगला चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको बताएंगे। 2 नंबर प्रश्न हो गया ना। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सवाल आता है, याद रखिएगा, बेसिक है, एकदम बेसिक है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको दिखाई देगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। देखिए फिर वही कहानी, 5 बच्चों का, 5 को चिल्ड्रेन है, बच्चों है, इसका बच्चे का औसत उम्र कितना है? आपका 7 वर्ष है। तो एवरेज है 7 वर्ष ना जी। तो योग नहीं निकाल लीजिएगा, बार बार एक ही बत्ती आपको बताएंगे। बताइए 5 गुने 7 35 हो जाएगा ना। योग कितना हो गया? चिंटू जी देख रहे हैं वीडियो ना? चिंटू जी कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं कि नहीं? आपका नाम भूल गए थे तो आप बहुत गुस्सा कर रहे थे, सर मेरा नाम भूल गए इतना जल्दी। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए, देखिए पहले 5 गो बच्चा था उसके पास, अब उसके पिताजी भी इसमें शामिल हो गए, तो अब देखिए तो कै गो लोग हो जाएगा? पिताजी को जोड़ देंगे तो 5 गो एगो पिताजी, 6 गो लोग हो गए। नंबर कितना हो गया? 6, ठीक है। अब कह रहा है कि पिताजी की उम्र मिला दी जाए तो औसत उम्र 6 वर्ष अधिक हो जाती है। पहले जो औसत था
उस औसत से 6 वर्ष अधिक औसत उम्र हो जाती है। योग नहीं बोला है, औसत उम्र अधिक। औसत में अधिक करने का मतलब सब में अधिक, टोटल में अधिक होता है, ठीक है। तो पहले 7 वर्ष एवरेज था, अब कह रहा है कि इसी एवरेज में 6 वर्ष अधिक हो जाता है। अब एवरेज कितना हो जाएगा, 13 हो गया, ठीक है। तो 5 का योग निकाले थे तो 35 आया था, अब 6 का योग निकालेंगे कैसे, 6 गुने 13 करेंगे तो कितना 78 हो गया। देखिए तो यहाँ टोटल 6 गो है, यहाँ 5 गो है, तो 6 का योग हो गया 78 और 5 का योग हो गया 35। तो एगो का योग निकालिए कि जो पिताजी एक्स्ट्रा बढ़े हैं, इस 6 में से 5 को घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और इस 78 में से इस 35 को घटाइए, कितना आएगा चिंटू जी बताइए। 8 में से 5 आएगा 3, और 7 में से 3 आएगा 4। यानी कि पिताजी कितने साल के थे, पिताजी टोटल आपको 43 साल के थे। समझ में आ गया, बिल्कुल सही जवाब, 43 वर्ष के थे। ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। बेसिक कोई नहीं आपको बताएगा, जिस भी टीचर से यूट्यूब पर देखिए आप, बेसिक आपको कोई बताने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है कि 11 परिणामों का औसत 40 है, ठीक है। बेसिक नहीं देखे हैं, अगर आपको बार बार बताएंगे कि बेसिक नहीं देखे हैं तो पिछला जो औसत का वीडियो उसमें जाके देखिए, हम प्ले लिस्ट बना के डाल देंगे, ठीक है। जाके देखिए आपको समझ में आएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 11 परिणामों का औसत 40 है। ध्यान से, 11 परिणाम है, औसत यानी कि एवरेज 40 है। योग या योग निकालिए, इसको सम बोलते हैं या योग बोलते हैं। 40 गुने 11 करिएगा, 11 चौको 44, 440 योग आ गया। बिल्कुल आगे, यदि प्रथम 6 परिणाम, ठीक है, ये टोटल 11 था, अब बोला कि उसमें से 11 में से, ठीक है, उसी 11 में से प्रथम 6 परिणाम, ठीक है, कौन, प्रथम 6 परिणामों का औसत दे दिया, प्रथम 6 का औसत है जो 44 दे दिया है। तो टोटल योग कैसे निकालेंगे, 44 गुना 6, 6 4 के 24 की 4, हाथ में 2, 6 4 के 24, 25, 26, कितना आ गया 264 आ गया। अब क्या बोला है कि अंतिम 6 परिणाम का औसत दे दिया है। देखिए जैसे कहने का मतलब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस 11 में से टोटल का औसत, 11 का औसत मालिक ये नंबर ये नहीं है, बस आपको बता रहे कि पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा, तीसरा संख्या होगा, ऐसा करके होगा। जिसमें से आपका औसत कितना था, इसका 40 था, तो टोटल योग निकाले 444, टोटल 11 का था। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रथम जो 6 गो है, देखिए पहला एगो 6 गो से यहाँ से यहाँ तक होगा 6 ना, पीछे क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, ठीक है, वहां समझा नहीं पाए बात को। प्रथम 6 का औसत 44 दिया, तो योग हो गया 264, 6 4 के 24, 4 हाथ में 2, 6 4 के 24, 64। अब कह रहा है कि अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 बचा कहाँ, अंतिम तो 5 है ना बचा जी, 1 2 3 4 5, लेकिन इसको भी सम्मिलित कर लिया, ठीक है, यानी कि इसको भी सम्मिलित कर लिया। ये वाला देखिए, इसमें आपका 11 का टोटल औसत यहाँ पर योग हुआ। अब शुरू के 6 का योग निकाले तो 264, अब अंतिम का जो 6 है उसका योग निकालिए, 6 गुने कितना हो जाएगा 36 ना, 36 गुने 6 होगा ना, क्योंकि बोल दिया कि अंतिम 6 का औसत 36 है, ठीक है। तो 36 गुने 6, 6 छक 36 की 6, हाथ में 3, 6 3 18, 3 21, कितना हो गया 216 हो गया अंतिम 6 के। तो देखिए 11 को संख्या था, लेकिन यहाँ कितना संख्याओं का योग हो रहा है, 6 और 6 12 संख्या का योग हो रहा है, यानी कि जो छठा नंबर का संख्या है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ गए, छठा नंबर की संख्या है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये 12 संख्या मतलब दो बार इसको ऐड किया है। इधर से जोड़ते टाइम भी ऐड कर लिया, इधर से जोड़ते टाइम भी ऐड कर लिया। ऐसे तो यहाँ 11 संख्या का ये योग है, लेकिन ये 12 संख्या कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले 6 का ऐड कर लिए और फिर बाद में भी 6 का ऐड कर लिए, इसीलिए ये जो छठा संख्या है 2 बार ऐड हुआ है। तो हमको छठा संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए, छठा संख्या पूछ रहा है ना कि छठा परिणाम क्या होगा। तो छठा परिणाम कैसे करेंगे, 11 को संख्या यहाँ है और 12 को संख्या का योग यहाँ पर रहेगा, 6 4 10 की 0, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 2 2 4, 480 है 12 को का, 11 को का है 440, तो पता नहीं चल जाएगा जी। 480 में से 440 घटाइएगा तो 40 आएगा, यानी कि जो छठा नंबर का संख्या था वो 440 था। यही आपका सही आंसर होगा, छठा नंबर की संख्या आपसे पूछा है। समझ में आ गया, कमेंट कीजिएगा चिंटू जी, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप बहुत बोल रहे थे कि हमको पहचानना ही भूल गए सर आप। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सारा टॉपिक क्लियर करवाएंगे, हर एक चीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ, एलसीएम, हर एक चैप्टर आपको परसेंटेज, सारा चैप्टर आपको क्लियर करवाएंगे। वीडियो के अंत तक और लास्ट तक बने रहिए, आप जरूर अच्छा करेंगे। देखिए एक और 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कल के क्वेश्चन में आपको क्या बताते हैं कि 24 के प्रथम 4 गुणज, जैसे 24 के, वैसे 4 के, अगर बाय द क्वेश्चन रहे कि 4 के प्रथम 5 गुणज, 4 के पहला गुणज 4 होता है, दूसरा गुणज 8 होता है, तीसरा गुणज 12 होता है और 16 होता है और 20 हो गया। तो टोटल ये 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज 4 का ये हो गया, ठीक है। और 5 हुआ तो 5 से भागा देंगे, वही आपका यहाँ एवरेज निकलेगा, टोटल जोड़ के आप 5 से भागा देंगे। लेकिन आज गुणज की बात नहीं किया है, गुणनखंड की बात किया है, ठीक है। गुणनखंड ना बोल के आपको कहीं कहीं अपवर्तक बोल दिएगा। गुणनखंड मतलब अपवर्तक होता है। जैसे देखिए 24 के सभी गुणनखंड का औसत क्या होगा, तो 24 ये है, देखिए 24 ए है। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके में जो जो संख्या इसमें भाग दे देगा वही इसका गुणनखंड होगा। एक इसको में भाग देगा, इसका गुणनखंड 1 भी होगा। 2 देगा कि नहीं देगा, देगा ना इसमें भाग पूरा पूरा, तो 2 भी इसका गुणनखंड होगा। 3 भी इसमें पूरा पूरा भाग देगा, इसका गुणनखंड होगा। 4 भी इसमें पूरा पूरा भाग देगा, इसका गुणनखंड। 5 इसमें भाग नहीं दे पाएगा, ठीक है। 6 दे देगा इसमें, 7 नहीं दे पाएगा, 8 देगा, 9 नहीं दे पाएगा, 10 नहीं दे पाएगा, 11 नहीं दे पाएगा, 12 दे देगा, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, अब कौन देगा लास्ट में, 24 है जो इसको भाग देगा, ठीक है। यानी कि 24 का गुणनखंड अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल दे तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, यही आपका गुणनखंड हो गया 24 का। जो संख्या किसी संख्या में भाग दे दे वही उसका गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। टोटल गुणनखंड निकाल लिया है और टोटल गुणनखंड का एवरेज कह रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए ना, ठीक है। यहीं पर जोड़ दीजिए, ठीक है। यहीं पर प्लस का चिन्ह दीजिए, देखिए प्लस का चिन्ह, 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 प्लस प्लस बटे कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड करेंगे ना, 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो 2 1 3 आ 3 3 6 6 4 10 आ 10 आ 10 10 है 6, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 8 24 है, 24 है 12 36 आ 36 आ 24 जोड़ दी, 6 4 10 की 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6, टोटल योग हो जाएगा 60। 8 से भागा देना, ठीक है। 8 7 56, 8 56, 8 5 40, 7.5 आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं इस क्वेश्चन में, हम कुछ नहीं किए हैं, बस 24 का गुणनखंड निकाले हैं कि एक संख्या इसमें भागा देता है, 2 इसमें भागा देता है, इस तरह से जो जो इसमें भागा देगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। और टोटल गुणनखंड कितना हो गया, 8 हो गया। तो टोटल ऊपर वाले को जोड़ के और 8 से डिवाइड कर देंगे तो 60/8 आएगा, यानी कि आंसर आपका 7.5 आएगा। समझ में आ गया, आया ना। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें पूछा जाता है, ठीक है। कोई बताएगा नहीं ये चीज आपको, इजी इजी वाला चीज ये सब है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु कितना, 7 वर्ष पूर्व ना, 7 वर्ष पूर्व ना, 7 वर्ष पूर्व किसका, पति और पत्नी। तो कई आदमी हो गया, पति और पत्नी हो गया 2 लोग ना, 2 लोग ना। तो 2 लोग का एवरेज आयु कितना दे दिया, 2 लोगों का एवरेज आयु दे दिया है 25 वर्ष। तो 2 लोगों का एवरेज आयु अगर दे दिया है 25 वर्ष, तो योग नहीं निकालिए, 2 लोगों का एवरेज 25 है, ठीक है। 7 वर्ष पहले कोई दिक्कत नहीं, तो हम वर्तमान में आते हैं, पहले निकालिए तो कि 7 वर्ष पहले इनका आयु का योग कितना था। तो 2 × 25 50 हो गया। कितना योग था 7 वर्ष पहले, 50 था। लेकिन ये 7 वर्ष पहले था ना, हमको वर्तमान में आना है। कब, हमको वर्तमान में आना है। तो वर्तमान में कैसे आएंगे बताइए, वर्तमान में आने के लिए आपको करना क्या है कि 7 वर्ष पहले था तो 7 वर्ष बाद दोनों में 7-7 वर्ष की वृद्धि होगा ना। वर्तमान में आएंगे तो 5 साल पहले आपकी उम्र कुछ होगा, तो वर्तमान में आएंगे तो 5 साल अपने एज में जोड़िएगा ना, आपके साथ जो भी आएगा वो भी 5 साल जोड़ेगा ना। तो यहाँ सेम कंडीशन है, 2 का आयु है 7 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में आने के लिए 50 तो योग हो गया 7 वर्ष पहले का। अब 50 पहले वाला और वर्तमान में आया तो एगो का 7 और दूसरका का भी 7, तो कितना हो जाएगा 50 और 7 57, 57 और 7 64, 64 हो गया। यानी कि वर्तमान में पति और पत्नी की जो औसत आयु का आयु का जो योग है वो 64 वर्ष है, ठीक है। कितना आयु का योग है वर्तमान में दोनों का 64 वर्ष है। अब कह रहा है कि एक बच्चा, अब कह रहा है कि
अब पति पत्नी तथा एक बच्चा की औसत आयु, यानी कि अब कितना हो गया, वर्तमान में अब कितना लोग हो गए, 3 लोगों का बोल दिया, क्वेश्चन में 3 लोग का बोल दिया कि पति पत्नी और बच्चा की औसत आयु 22 वर्ष है। तब 22 गुने 3 करेंगे तो योग निकाल जाएगा 66 वर्ष। तब 2 गो के वर्तमान में आयु था 64 वर्ष पति पत्नी का, अब पति पत्नी और प्लस बच्चा के कितना 66 वर्ष। तो घटाएंगे तो इसमें से 2 आएगा, 66 में से 64 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि जो बच्चा था ना वो वर्तमान में कितने साल का था, वो मात्र 2 साल का था। आपका यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इजी क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, जाके आप क्वेश्चन बैंक उठा के पीछे देख लीजिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको बार बार बताएंगे कि मैथ का जितना भी टॉपिक है और जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपको बिल्कुल हम करवाएंगे, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कमजोर स्टूडेंट है खास करके उनके लिए बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो कैसा लगा, अच्छा वीडियो लगा तो एक बार लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।